और इस वक्त बीजापुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। एनएच 63 में नक्सलियों ने एक ट्रक में आग लगा दी है। यात्री बस को बंधक बना दिया है। यात्री परेशान हैं। भैरमगढ़ के पास कर्रेम रखा की यह घटना बताई जा रही है। कई नक्सलियों के मौजूद होने की खबर है। भैरमगढ़ और जांगला थाना में अलर्ट जारी किया गया है। एक बड़ा अपडेट आपको बीजापुर के भैरमगढ़ इलाके से बता दें। एनएच 63 में नक्सलियों ने ट्रक में आग लगा दी और न सिर्फ इतना बल्कि यात्री बस को बंधक बना लिया है। यात्री परेशान है। भैरमगढ़ के पास कर्रेम रका ये इलाका है जहां पर यह घटना सामने आई है। सूचना यह मिल रही है कि इलाके में कई नक्सली मौजूद हैं। भैरमगढ़ और जांगला थाना में अलर्ट मोड पर इन इलाकों को और इन थानों को रखा गया है। संतोष तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संतोष, जिस बस को बंधक बनाया गया है उस खबर पर अभी क्या अपडेट है, सबसे पहले यही बताएं। जी, आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 63 उसमें माओवादियों ने एक ट्रक को आग के हवाले किया था। उसी के साथ साथ वहाँ दोनों तरफ यात्रियों के बसों को रोक दिया गया था, जिसमें से एक बस की यात्रियों को अपने कब्जे में रख लिया था। और अभी कुछ देर पहले जब इन सब बातों को लेकर जब सामने आई तो बस को वहां से छोड़ा गया है और बस में जो यात्री बैठे थे सब कुशल वापस लौट रहे हैं। हालांकि ये सब जांगला थाना क्षेत्र, जांगला और अपना भैरमगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। जो बस बंधक बनाया गया था, जिस बस को उसे छोड़ दिया गया है। जी, आपको बता दूं कि जिस बस को बंधक बनाया गया था, जिस बस की यात्रियों को बंधक बना के रखे थे, उस बस को भी छोड़ दिया गया है और सकुशल वापस लौट रहे हैं। कितने यात्री उसमें सवार थे उस बस में? जी, आपको बता दूं कि वहां जो बैठे थे उसमें से कुछ पुलिस परिवार के भी परिजन और परिवार वाले थे। इसके अलावा यात्री भी थे। बताया जाता है कि कम से कम 25 से 30 यात्री जो थे, एक बस के यात्री थे। 35 यात्री बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो सूचना मिली, करीबन 200 से ज्यादा माओवादी ने वहाँ पे पूरा बंधक बनाया था और एक ट्रक को आग के हवाले भी किया था, जिस वजह से सारे वहाँ का जो माहौल था पूरा दहशत का माहौल बन गया था। लेकिन काफी मशक्कत के बाद बस को वहां से छोड़ दिया गया है। सारे यात्री सकुशल पहुंच रहे हैं। क्या किसी यात्री को डराया धमकाया गया, कुछ बदसलूकी हुई, कोई ऐसी सूचना नहीं है? जी, आपको बता दूं कि बहरहाल उनसे पूछताछ जरूर किए गए थे यात्रियों से। हालांकि एक यात्री पूरे मोबाइल को भी बंद कर अपने पास रख लिए थे। वहाँ जो माओवादी खड़े थे ये सूचना बता रहे थे। वहाँ जो बैठे कुछ अपने से जो सूचना दे रहे थे, उसी समय उनका मोबाइल उनसे छीन लिया गया था। ऐसा बता रहे हैं कि किसी प्रकार की बदसलूकी का मामला अभी तक कुछ सामने नहीं आया। कितनी देर तक इन्हें बंधक बनाकर रखा गया था? मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसमें जगदलपुर से हैदराबाद की जो बस जाती थी, उस बस को वहां पे रोका गया था। इसके अलावा और भी कई बसें जो रायपुर से जगदलपुर से आती है, बीजापुर भोपालपट्टनम तक का, उसमें से एक बस है जो बीजापुर तक आ रही थी। उस बस को रोका गया था और उसको तकरीबन 35 से 40 मिनट तक का वहाँ पे बंधक बना के रखा गया था। और बंधक बनाने के साथ साथ वहाँ ट्रक को आग के हवाले भी किया। उसके बाद इनसे पूछताछ करने के बाद में इन बस को वहां से रिहा किया गया। संतोष, कहां से बस निकली थी, कहां जाना था इस बस को, और कितने समय तक इस बस को बंधक बनाया गया था? जी, आपको बता दूं कि ये जगदलपुर से बीजापुर की ओर आ रही थी ये बस। और बीजापुर की ओर जब आ रही थी उस समय भैरमगढ़ से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर आगे एक कर्रे मरका पड़ता है। कर्रे मरका के पास में माओवादियों ने इस बस को रोक लिया गया था। बस को रोकने के साथ साथ एक ट्रक को आग के हवाले किया था। उसके बाद बस को रोका गया था। इसके अलावा भी 3 या 4 गाड़ी और भी रोका गया था। लेकिन इस बस के साथ में जो यात्री बैठे थे, यात्रियों को बस को बंधक बना लिया गया था। उसके बाद तकरीबन 35 से 40 मिनट रोकने के बाद इनसे पूरी पूछताछ करने के बाद में वहाँ पे फिर यात्रियों को बैठाकर बस को वहां से रवाना कर दिया गया। ठीक है संतोष, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया।